पहले थोड़ी सी भावनाएं समझ लो भाई। हम्म। पोएम। पोएम के अंदर मेन मुद्दा ये है कि जो ऑथर लिखता है और जो वो व्यक्त करना चाहता है वर्ड्स के थ्रू, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। इसका मतलब हम थोड़ा सा पोएम के थ्रू भी समझेंगे। अगर उसको डायरेक्टली समझाना होता, डायरेक्टली बोलना होता कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो वो पोएम नहीं लिखता, वो नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दे देता। ठीक है। तो इसलिए हाँ, वो आरसी कर देता। सो मैन बिल्कुल सही है। तो वो आरसी तो कर नहीं रहा है, वो स्क्वाट आरसी दे देता, छोटा आरसी दे देता, वो पोएम दे रहा है। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ लिखी होगी उसका डीपर मतलब है। वो आपको ऑप्शन से खेल सकते हो। लर्निंग नंबर वन, जो बोलना चाह रहा है वो कुछ और होगा, और ऑप्शन से खेल सकते हो। ठीक है। सर रूल डोंट डू फॉर लिटिल मीनिंग, बिल्कुल सही। आगे एक और बात, वर्ड टू वर्ड मैचिंग बिल्कुल नहीं करनी है। वर्ड टू वर्ड मैचिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जहाँ तुमने वर्ड टू वर्ड मैचिंग करी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। अगर वो कोई भी चीज़ को वीड बोल रहा है तो वो वीड क्यों बोल रहा है वो समझना है। वीड का मतलब आपको पता ही क्या होता है। एक तो मैरीगुआना भी होता है, और वीड का मतलब ये होता है कि प्लांट के अंदर जो चीज़ें नॉर्मल खेती बाड़ी के अंदर जो तंग करती हैं, विच आर अनप्रोडक्टिव, है ना, वो भी होता है। तो वर्ड टू वर्ड मैचिंग बिल्कुल नहीं करना है। नंबर वन रूल, सबसे ज़ीरो रूल, ओमेगा रूल इज़ लाइक भावनाएं समझना है। ठीक है। भावनाएं समझना है। तो भावनाएं क्या है, ऑथर क्या व्यक्त करना चाह रहा है, ये व्यक्त हम समझेंगे। नंबर थ्री, ये हो गया। नंबर टू रूल था वर्ड टू वर्ड मैचिंग नहीं करना है, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है। ठीक है। नंबर थ्री, व्हेन यू रीडिंग अ पोएम, ट्राई टू रिलेट विद लव, होप, लस्ट, ग्रीड। जितने तुम्हारे वाइसेस है ना, उसके आसपास की पोएम्स होते हैं। कभी कभी वर्चूज की भी होती है, साहस की भी पोएम होती है, बट वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हेट्रेड, ये सब। ठीक है। जेलसी वेलसी, ये सब बातें होती हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, वाइसेस या वर्चूज टुवर्ड्स गुडनेस एज वेल, अच्छाइयाँ, होप। होप है तो मैं ज़िंदा हूँ, मैं बड़ा परेशान था ज़िंदगी में, होप चल रही है तो तभी मैं इस समुंदर को पार कर पाऊँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है भाई। ठीक है। तो ये ऐसे ही दैट की पोएम आती है। तुम जब एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे रिलेट कर पाओगे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ये तीन रूल हैं। भावनाएं समझना है, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है। नेक्स्ट वन, एक और रूल, कंटिन्यूशन ऑफ भावनाएं। व्हेन यू नो द भावनाएं, क्या क्या वो एडजेक्टिव यूज़ कर रहा है, क्या क्या वो एडजेक्टिव यूज़ कर रहा है, तारीफ़ें कर रहा है, प्लस 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 बात कर रहा है, माइनस माइनस बात कर रहा है, किस चीज़ को वो निगेट कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नंबर फोर, नॉर्मली अ पोएम इज ऑलवेज अबाउट द पास्ट और इट्स ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर। पोएम नेवर टॉक्स अबाउट अ, हो सकता है कोई पोएम प्रेजेंट के बारे में लिखा हो, बट मोस्टली वो पुरानी चीज़ें जो व्यक्त की जा चुकी हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं ऑथर की, उसके बारे में बात करता है। नंबर फाइव, कभी कभी ऑथर खुद को हीरो बनाता है जब वो रिफ्लेक्शंस करता है, उसके अंदर आई लिखा होता है। आई का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव, द ऑथर इज ट्राइंग टू बी रिफ्लेक्टिव, वेयर ही हिमसेल्फ इज द हीरो ऑफ द एंटायर स्टोरी। ठीक है। कभी कभी ही गेट्स इन द टोन ऑफ रिफ्लेक्शंस, एट द सेम टाइम ही कैन गो इन टू नरेशन एज वेल। सो देयर वाज अ वेरी बिग शिप, मुझे उस शिप का याद नहीं आ रहा है, इट्स अ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस स्टडी, कोई गूगल मार के बताओ। वो बंदे का नाम एस से शुरू होता था। तो हमारा एक प्रोफेसर था हार्वर्ड के अंदर, उसका नाम था डच। सो डच मतलब ही वॉज फ्रॉम नीदरलैंड्स, तो उसका नाम ही डच था, उसको हम डच ही बुलाते थे। एंड दिस गाय टॉट अस, एस से नाम था यार, कोई गूगल मारो, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस स्टडी अबाउट लीडरशिप एंड मोटिवेशन अबाउट अ शिप। तो वो इट वॉज अबाउट लीडरशिप, कैसे एक शिप सैंक हुआ और कैसे ही शिप आगे बढ़ा। तो दैट वॉज मोर ऑफ अ नरेशन अबाउट दैट शिप, जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन है, ऐसे कुछ नाम था उसका, कोई गूगल मार के मुझे बताओ। तो यहाँ तो ऑथर स्टोरी बताएगा या खुद को हीरो बताएगा। नॉर्मली पोएम्स आप हीरो बन के ही करते हो। ठीक है। नंबर फाइव, ये पांच रूल है, इसको बेस पे आप लोग अपना चेक करेंगे और उसको बेस पे पोएम को अटैक करेंगे। समझ आ गया? क्विक 5 सेकंड ब्रेक, ऑल गुड। शेकल्टन, थैंक यू ऋतिक, बिल्कुल बिल्कुल। शेकल्टन, शेकल्टन की पोएम थी, हार्वर्ड की केस स्टडी है। वो गाना गा के हमारे सुनाया था उनने, डच करके प्रोफेसर है हमारे, उन्होंने गाना गा के, या शेकल्टन। आप भी पढ़ोगे शायद, अभी इंडिया में भी वो केस स्टडी फेमस हो गई है। ठीक है भाई, पांच रूल है। भावनाएं, लिटरल मीनिंग में नहीं जाना, वाइसेस में जाना है, वर्चुअल में जाना है, पास्ट और फ्यूचर को देखना है, और रिफ्लेक्शन क्या है, खुद की स्टोरी किसकी स्टोरी है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल साहिल, सही बात है। कभी कभी एक पोएम के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर, प्रोज के अंदर, वो एक रूल नंबर 6, स्टार्ट, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन भी हो सकता है। स्टार्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स और रेजोल्यूशन, ये स्टोरी राइटिंग का एक असूल है।
ये पोएम राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग का, स्क्रिप्ट राइटिंग का, नरेशन का एक स्कूल है. स्टार्ट करो, कॉन्फ्लिक्ट बताओ, फिर उसको एंडिंग करो. साहिल, थैंक्स फॉर दैट. कोई भी चीज़, लाइक फॉर एग्जांपल मैं डेनमार्क में हूँ. आज बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी, तो बारिश के कारण मैं आज बाहर नहीं जा पाया. मेरा पर लास्ट दिन था, तो मैं आधे घंटे के लिए बाहर गया, पर मुझे वहाँ पे छाता खरीदना पड़ गया. कॉन्फ्लिक्ट, बारिश हो रही थी. आई कुड बाय एन अम्ब्रेला, बट बहुत ही ब्यूटीफुल अम्ब्रेला है. अम्ब्रेला टॉक्स अबाउट डेनमार्क. एंड टुडे आई वॉज एबल टू गो आउट एंड ऑल्सो चिल आउट एंड कम बैक. क्विक 5 सेकेंड चेक. स्टार्ट, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन. हाँ भाई, समझा? यस और नो? यस और नो? ऑल गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स लुक एट द पोएम. कभी गलत नहीं करोगे तुम. इट हर्ट्स टू वॉक ऑन न्यू लेग्स. इट हर्ट्स टू वॉक ऑन न्यू लेग्स. यार, नई लातों में चलना मुश्किल है. कुछ तो गलती हुई है उसके पहले. नेक्स्ट वन. द कर्स ऑफ द कॉन्सोनेंट्स. पोएम आदमी है. कर्स ऑफ द कॉन्सोनेंट्स, जो ए बी सी डी उसके पास हैं. द वॉबल ऑफ द वॉल्स, उसके जो वॉबल्स हैं वो इधर उधर जा रहे हैं. वो थोड़े रिग्रेटफुल मूड में है ना. ही हर्ट्स टू, इट हर्ट्स टू वॉक ऑन रेग. कुछ तो बुरा हुआ उसके साथ. एंड यू फॉर whom आई गेव अप अ किंगडम. अब वो राजा तो नहीं है, वो किंगडम छोड़ के आया है ना भाई. किंगडम मतलब एवरीथिंग. मे बी ऑल इज मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, मे बी वॉट ऑल शिट ही हैज इन लाइफ. मे बी किसके लिए छोड़े, क्या छोड़ा, मुझे पता नहीं है. पर यहाँ वो जो मेन मुद्दा है वाइसिस में से या गुडनेस में से, इट्स अबाउट लव. हेयर ही इज टॉकिंग अबाउट लव. कैन नेवर लव दैट थिंग आई वॉज. उतना प्यार दोबारा नहीं कर पाऊंगा. तो मे भी किसी लड़की की बात कर रहा है, उसके लिए वो सब कुछ किंगडम गवा पाया है, पर उतना प्यार मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा. ये मुझे मेन मुद्दा पता चल गया. When you look into my past, you see only weeds and scales. Weeds पता है आपको? ग्रास के अंदर, नॉर्मल ग्रास के अंदर, ये जैसे यहाँ पे ग्रास है, तो इस ग्रास के अंदर जो बाकी चीज़ें वीड दिखेंगे, हाँ, विच आर अनप्रोडक्टिव टू द एंटायर थिंग, उसको वीड्स बोलते हैं, है ना. वीड्स एंड स्केल्स. वंस आई हैड अ वॉइस. वंस आई हैड अ वॉइस, नाउ आई हैव लेग्स. होल्ड ऑन, थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है. पहले मेरे पास आवाज़ थी, अब मेरे पास लेग्स हैं. अब वो लिटरल मीनिंग में जाना नहीं. पहले मैं बोल पाता था, अब मेरे पास लेग्स हैं. नहीं, कुछ वो रिलेट कर पा रहा है किसी चीज़ से. जब हम पूरी पोएम पढ़ेंगे समझ आएगा. पर वो बोला पहले मेरे पास ये था, अब मेरे पास ये है. तो रिग्रेटफुल तो है वो, पर उसके बाद कुछ तो है. इज बिकमिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स, रेजोल्यूशन दे रहा है वो. बट एंड में बोल रहा है समटाइम आई वॉन्डर वॉज इट अ फेयर ट्रेड. उसने कॉन्फ्लिक्ट बताई अपनी, पर एंड में ओपन एंडेड छोड़ दिया कि फेयर था कि नहीं सब कुछ छोड़ना. क्विक 5 सेकेंड चेक. पैसेज समझ आया. मे बी उसका जो एक्स लव है उसको छोड़ा, उसके लिए उसने किंगडम छोड़ी, सब कुछ छोड़ा. वो कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए. सिंपल पोएम समझ आया. हिंदी में बता दी मैंने आपको. सारी पोएम ऐसी होती हैं. ठीक है, ओके. इट्स अ पॉजिटिव टर्न. इट्स नॉट पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स. ही गॉट समथिंग. नाउ आई हैव लेग्स. इट्स नॉट अ पॉजिटिव टर्न. अनुज, समझा? वंस आई हैड वॉइस, नाउ आई हैव लेग्स. कुछ तो है मेरे पास, पॉजिटिव नहीं है. आ गया भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लाई द बेस्ट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पैसेज. हाँ भैया. आर क्वेस्ट फॉर लव इज अकम्पनीड विद पेन. जो क्वेस्ट के लिए, लव के लिए जा रहे हो, उसके अंदर पेन तो होता ही होता है. यहाँ पे लव की बात तो करी है उसने. अब ये लव ऐसा है कि उसका मतलब लव किसी और के लिए हो सकता है, कुछ की चीज़ पाने के लिए हो सकता है ना. और पेन तो है उसके अंदर. पेन उसने बात की. इट हर्ट्स, पेन तो है. भावनाएं समझे तो ए अच्छा लग रहा है. ए को मैं पार्क करता हूँ साइड में, ए अच्छा लग रहा है. बी बॉम्बे. नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन अंडरमाइंस मटेरियलिस्टिक गेन्स. होल्ड ऑन. मैंने कहीं पे कुछ मटेरियलिस्टिक गेन की बात करी है? हाँ मैंने करी है. मैंने किंगडम छोड़ा है. बट नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन, पुरानी जो चीज़ें होती हैं, अगर मैं उनको याद करूँ तो अंडरमाइन कर देगा सब कुछ. मटेरियलिस्टिक गेन, ना 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 ना, मैंने कहीं बात नहीं करी अंडरमाइन. नो 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 नो. आई एम स्टिल इन पेन. मैं भी पूछ रहा हूँ भाई, वॉज इट अ फेयर ट्रेड? समझ आ रहा है? मैं भी कंफ्यूज हूँ. आई एम नॉट सेइंग बोथ ऑफ देम आर इक्वल. और लॉस ऑफ आइडेंटिटी इज इररिप्लेयर. अगर तेरी खुद की आइडेंटिटी चली जाएगी तो इररिपेयर हो जाएगा. नो. उसके पास पहले वॉइस थी, उसके बाद अभी लेग्स हैं. कुछ तो है. मे बी वॉइस को आप सोच रहे हो कि वॉइस को बात की है, वॉइस उसका लॉस, आइडेंटिटी रिप्लेस होगी. नो 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 नो. है उसके बाद. अभी वो दुखी होके, पर वो स्टेज में बैठा जो पूछ रहा है कि फेयर था कि नहीं. नेक्स्ट वन. एज द फ्यूचर अनफोल्ड्स आवर डिस्टेंट पास्ट लुक्स प्लेजेंट. हाँ भैया, उसने बोला मेरे पास लेग्स हैं, पर लुक्स प्लेजेंट. ही स्टिल कन्फ्यूज्ड. ही इज नॉट आउट ऑफ द एंटायर थिंग. ही स्टिल कन्फ्यूज बिटवीन द टू थिंग्स. लास्ट वन. तो ये गलत है. सी. आवर कंसर्न फॉर द लॉस इज मोर देन वॉट वी गेन. लॉस तो है, पर मैं ये लाइन पे दोबारा एम्फोसाइज कर रहा हूँ. वन साइड वॉइस, नाउ हैव लेग्स. मे बी द लेग्स आर मोर पावरफुल देन द वॉइस, और मे बी वॉइस एंड लेग्स आर इक्वल. बट वो फेयर ट्रेड बोल रहा है, तो मे बी वो दोनों को इक्वल बोल रहा है कि जो भी है, जी भी है, ठीक ठाक है. पर मुझे पक्का नहीं लग रहा ठीक है नहीं. पर ये फेयर ट्रेड है कि नहीं, कि कौन सा ज़्यादा है?
लेग्स मिलना ठीक था कि वॉइस मिलना ठीक था, प्यार खोना अच्छा था कि प्यार वो मेरी कभी थी नहीं टाइप्स, वो सोच रहा है बैठ के। क्विक 5 सेकंड चेक, पैसेज समझ आ गया, ऑप्शन समझ आ गई। करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल। करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल। क्वेस्ट फॉर इज ऑलवेज कंप्लीट बाय पेन। डीपर जाना है थोड़ा सा, आपको आंसर समझ आ जाएगा। जिसका ठीक हुआ +1 लेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है भाई, डन है। ओके गुड, चलिए नेक्स्ट वन। गुड गोइंग। What does the author best means once I had a voice? Now I have legs. ये मेन मुद्दा है यार, ये मेन मुद्दा है। उसने पूछ भी लिया कि ऑथर का मतलब क्या है यार। बताइए बताइए। जब भी ऐसे 2 लाइन पूछी जाए पोएम के अंदर, उस 2 लाइन का फिगरेटिवली लिटरली मतलब मत लेना, उसकी 2 लाइन ऊपर पढ़ लेना, 2 लाइन नीचे पढ़ लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे देखते हैं। द पोएट पुट्स लेस वैल्यू ऑन द न्यू वर्ल्ड। यार नए वर्ल्ड में वो लेस वैल्यू कर रहा है। देखिए ज़रा ध्यान से, वो बोल रहा है कि वॉइस बेटर है कि लेग्स बेटर है। उसने बोला नाउ हैव लेग्स, वन साइड वॉइस। मे बी ए बेटर था या बी बेटर था, मैंने नहीं पता। ए इज आउट, ए इज आउट। बी बॉम्बे। पोइट इज कंटेम्पलेटिव ऑफ हिज आइडेंटिटी। यार देखो, आइडेंटिटी को क्वेश्चन मार्क तो कर ही रहा है। बी थोड़ा ठीक लग रहा है। कैसे देखते हैं क्षितिज, रुको ज़रा। हाँ, पोइट इज कंटेम्पलेटिव कि समटाइम आई वॉन्डर मेरा ये फेयर ट्रेड हुआ है कि नहीं, मैंने जो ठीक किया वो हुआ कि नहीं। एंड whom आई गिव अप किंगडम एंड यू, उसको इतना पता था। उसके बाद जब मैं पास में देखता हूँ, मेरे पास वीड्स भी हैं, सब दुखी दुखी दिखेगा, पर एंड में वो थोड़ा इनडेसिसिव है अपने बारे में, मैंने क्या किया है। आइडेंटिटी थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है। उसके डूइंग्स होता तो सही जवाब पक्का हो जाता है। आइडेंटिटी खुद के बारे में थोड़ा एक्सट्रीम तो हो गया, पर बी बॉम्बे बहुत सही लग रहा है। आगे देखते हैं। पोइट्स एक्शन स्पीक्स लाउडर देन हिज वर्ड्स। सी इज आउट, सी इज आउट एवरीवन, शी इज आउट। क्योंकि यार स्पीक लाउडर क्या है, वन साइड वॉइस, वॉइस तो उसकी लॉस भी हो चुकी है वैसे तो, है ना, एज पर फिगरेटिव जाए बेकार है। पोइट इज इनडिसिसिव बिटवीन चूजिंग द टू वर्ड्स। यार ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी था। अब मुझे एक बात बताओ, हैज ही ऑलरेडी एंटर्ड द न्यू वर्ल्ड और ही स्टिल स्टक ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड एंड इज टुवर्ड द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड? बस इसका आंसर बता दो। हाँ भैया, इज ही स्टक ऑन द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। उसकी गर्लफ्रेंड उसको एग्जाम्पल छोड़ के जा रही है और वो स्टक है अभी, और बैठ के सोच रहा है कि ये सही था कि नहीं। अभी मूव ऑन नहीं हुआ है। अब इसका नेक्स्ट फेज का वो रीबाउंड शुरू नहीं हुआ है, जहाँ पे उसने नई लड़की ढूंढी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके चिल कर रहा है। डी डोंकी इज आउट। 2 वर्ल्ड नहीं है, एक ही वर्ल्ड है अभी तक उसका। समझा। लास्ट वन। पोएट हैज लॉस्ट हिज हर स्पीच इज अगेन आउट ऑफ कंटेक्स्ट बॉयज एंड गर्ल्स। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर। पोएट हैज लॉस्ट उसकी वॉइस, वन साइड वॉइस, आवाज़ जा चुकी है, बट बेकार है। शायद उसकी स्टार्टिंग में लाते भी कुछ कुछ गड़बड़ हो चुकी है, उसकी नई लाते लगी है, तो हम वर्ड टू वर्ड मैचिंग नहीं करेंगे। क्विक 5 सेकंड चेक, समझ आया पैसेज हाँ या ना? बड़े प्यार से मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा दिया तुम्हें पोएम का। जाओ जितने भी पोएम सॉल्व किए उसको इसी टेक्निक से अंदर थोड़ा सा पढ़ के जाओ, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। ठीक है, डन है। ऑलराइट, गुड, थैंक यू सो मच जॉइनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू गाइस एंजॉयड द क्लास। कीप किलिंग एंड कीप किलिंग।